कान पर पट्टी बांधकर पार्टी कन्वेंशन में पहुंचे। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। हमले के 48 घंटे बाद रिपब्लिकन पार्टी ने चुना राष्ट्रपति उम्मीदवार। वी लव ट्रंप के नारे लगे। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी ने सोमवार देर रात डोनाल्ड ट्रंप को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया। विस्कॉन्सिन के मिलवॉकी शहर में हुए पार्टी कन्वेंशन में ट्रंप को डेलीगेट्स के 2387 वोट मिले। उम्मीदवार चुने जाने के लिए उन्हें 1215 वोटों की जरूरत थी। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में हुए हमले के बाद ये पहला मौका था जब ट्रंप सार्वजनिक मंच पर नजर आए। उनके कान पर पट्टी बनी थी। गोली लगने के 48 घंटे बाद पार्टी ने उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। सम्मेलन में ट्रंप के पहुंचते ही समर्थकों ने यूएसए यूएसए के नारे लगाए। साथ ही हवा में मुट्ठी लहराते हुए लोग फाइट फाइट कहते नजर आए। दरअसल शनिवार को गोली लगने के बाद ट्रंप ने हवा में मुट्ठी लहराकर फाइट फाइट कहा था। कन्वेंशन में ट्रंप के साथ उनके बेटे एरिक और डोनाल्ड जूनियर भी मौजूद रहे। सम्मेलन खत्म होने के बाद जब ट्रंप वहां से जाने लगे तो लोगों ने वी लव ट्रंप के नारे भी लगाए। इस दौरान कुछ समर्थकों की आंखें भी नम हो गई। ट्रंप ने भारतवंशियों को छोड़ जेम्स डेविड वेंस को बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। वहीं रिपब्लिकन पार्टी से उपराष्ट्रपति पद के लिए 39 साल के जेम्स डेविड वेंस के नाम का ऐलान किया गया। कन्वेंशन में किसी भी डेलीगेट ने वेंस का विरोध नहीं किया। वेंस 2022 में पहली बार ओहायो से सीनेटर चुने गए थे। उन्हें ट्रंप का करीबी माना जाता है। हालांकि ट्रंप समर्थक बनने से पहले 2021 तक वेंस उनके कट्टर विरोधी हुआ करते थे। 2016 में एक इंटरव्यू में वेंस ने ट्रंप को निंदा के योग्य कहा था। उनके स्वभाव और लीडरशिप स्टाइल पर भी सवाल उठाए थे। फिर 2021 में उन्होंने इसके लिए ट्रंप से माफी मांगी। साथ ही रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद वे ट्रंप के करीबी बन गए। रिपब्लिकन पार्टी से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए 2 भारतवंशियों के नाम भी सामने आए थे। इनमें विवेक रामास्वामी और निक्की हेलो शामिल थे। दोनों ही नेता रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की रेस में ट्रंप के खिलाफ खड़े हुए थे। बाद में चुनाव हारने के बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि विवेक उपराष्ट्रपति के लिए ट्रंप की पहली पसंद होंगे। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति ने भारतवंशी उम्मीदवारों को नकारते हुए वेंस को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना था। खास बात यह है कि वेंस की पत्नी उषा चिलुकुरी वेंस भी भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए जेम्स डेविड वेंस को चुने जाने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, जेम्स तो ट्रंप के क्लोन है। सभी मुद्दों पर दोनों की एक ही राय है। मुझे कोई फर्क नहीं दिखता। वहीं वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने कहा कि वह वेंस से डिबेट के लिए तैयार हैं। निर्विरोध चुने जाने के बाद वेंस ने पत्नी उषा के साथ डेलीगेट्स का आभार व्यक्त किया। नाटो के विरोधी इजराइल के कट्टर समर्थक हैं डेविड वेंस। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जेडी वेंस को लेकर पोस्ट किया। उन्होंने कहा, मैंने कई प्रतिभाशाली लोगों को ध्यान में रखते हुए काफी सोच विचार और विमर्श के बाद ये फैसला किया है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के लिए सबसे सही व्यक्ति ओहायो राज्य के सीनेटर जेडी वेंस है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल स्वतंत्र भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज स्वतंत्र भारत न्यूज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।